नमस्कार। पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन पर। इसके तहत हम लोग देखेंगे बंगाल का विभाजन का कारण क्या रहा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कहाँ तक सफल रहे और कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या रही बंगाल विभाजन के दौरान, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे और किन परिस्थितियों में बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बंगाल विभाजन पर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में शुरुआती दौर में उदारवादियों का वर्चस्व रहा, बोलबाला रहा, लेकिन 1897 के आसपास कुछ उग्रपंथी उग्र विचारधारा के लोग जो हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदि प्रवेश करते हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की, स्वराज की और राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, और अंग्रेज़ों के लिए ये सब नागवार था। अंग्रेज अपनी उसी पुरानी नीति पे आते हैं, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। तो बात करते हैं पहले पॉइंट पे, बंगाल विभाजन का कारण। वैसे कारण तो कई थे, जैसे ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है कि बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण क्या था। मैं लिखूँ अगर तो आप लोग बताइएगा क्या मैं जो कारण है। पहला, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। दूसरा, प्रशासनिक तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण क्या था। पहला लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम में फूट डालना, निश्चित तौर पे उद्देश्य रहा होगा। दूसरा है प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल का जो क्षेत्रफल था बहुत ज़्यादा था, इस वजह से किया गया। बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजों ने तो यही कारण बताया था कि भाई बंगाल का जो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और हमें शासन प्रशासन करने में दिक्कतें आ रही हैं। तीसरा, बंगाल की राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बंगाल ही वो प्रांत था जहाँ से राष्ट्रीयता की भावना जोर शोर से पकड़ रही थी और धीमे धीमे अन्य प्रांतों में फैलने का डर था। चौथा, मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना। बिल्कुल स्वाभाविक है, अंग्रेज मुसलमानों का समर्थन चाह रहे थे। तो प्रश्न आपके सामने होगा कि प्रमुख कारण क्या था। अब यहां पे जो विकल्प दिए चार के चारों सही हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारा विकल्प क्या होगा, सी, यानी कि थर्ड नंबर, बंगाल की राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है और हर बार जो इसका आंसर है वो है राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना वो चीज़ थी जो कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजी प्रशासन को हिला के रख देती। इसी उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, तो बात करते हैं बंगाल विभाजन में 3 तारीखों की, बहुत ही महत्वपूर्ण। बात बंगाल विभाजन की हो, ठीक है, तो ये 3 तारीखें आपको देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं हम यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और गलतियां करते हैं। तो इसको मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। पहली डेट है आपकी 20 जुलाई 1905, यानी कि 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने
इन तीनों तारीखों को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ आपके सामने। देखेंगे, पहली तारीख आपने एग्जाम में कई बार देखी होगी पढ़ते समय, 20 जुलाई 1905। ये क्या था? 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने विभाजन की घोषणा की थी। अगर प्रश्न पूछेगा घोषणा कब की गई, आपका आंसर होगा 20 जुलाई। अगली डेट है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 वो तारीख है जब कलकत्ता के टाउन हॉल में ये घोषणा की गई या ये स्वीकार किया गया कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो उस समय के नेता थे, जो जनता थी, वो क्या करेगी? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू करेगी। क्लियर? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू करने की घोषणा की जाती है 7 अगस्त को। और अगली तारीख आपकी है 16 अक्टूबर 1905। ये क्या तारीख थी? ये वो तारीख थी जिस दिन से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, यानी कि लागू हुआ। तो इस दिन से लागू हुआ। ये तीनों तारीखें, तीनों का अलग अलग महत्व बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट होगा। अब बात करते हैं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के बारे में। तो निश्चित तौर पे जब अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि बंगाल का विभाजन होगा, तो उस समय के जो भारतीय नेता थे, जो लोग थे, वो क्या करेंगे? तो उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में प्रश्न पूछा था, कहां पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में। किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्ष थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया जाता है। क्लियर? यहां पर एक व्यक्ति का नाम और आता है, स्वदेशी एवं बहिष्कार। एक व्यक्ति थे जो कि इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, आलोचक थे, और वो व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बहिष्कार आंदोलन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उनका मानना था, उनका एक स्टेटमेंट कई बार पेपर में पूछा गया है कि विदेशी वस्तुओं की होली कई बार ये स्टेटमेंट पूछा गया है एग्जाम में कि विदेशी वस्तुओं की होली एक निष्ठुर बर्बादी है। किसने कहा था? तो वो व्यक्ति थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो विदेशी वस्तुओं की होली थी उसको निष्ठुर बर्बादी कहा। कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर पूर्वी जगत और पश्चिमी जगत के जो संस्कृतियां थीं उनको एक साथ लेके चलते थे, उनके ऐसे विचार थे। तो क्या ये मान लिया जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल विभाजन के पक्ष में थे? बिल्कुल नहीं, एक सच्चे देशभक्त थे और इन्होंने अपने स्तर पर जो प्रयास किए, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के विरोध में रक्षाबंधन दिवस किसके अवसर पर, किसके आह्वान पर मनाया गया। ठीक है, तो इनके प्रयास से, इनके आह्वान पे, इनकी मेहनत से क्या किया गया? रक्षाबंधन दिवस मनाया गया और इन्हीं कहने पर शोक दिवस भी मनाया गया। यानी कि इन्होंने पूरे बंगाल में जो 16 अक्टूबर का दिन था, कब मनाया? डेट भी पूछ सकता है आपको, 16 अक्टूबर, क्योंकि इसी दिन से बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ था। तो रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, यानी कि हिंदुओं ने मुसलमानों कलाइयों पर, मुसलमानों ने हिंदू कलाई पर राखी बांधी और एक दूसरे से वादा किया कि अंग्रेज कितना भी प्रयास कर लें लेकिन हम कभी एक दूसरे के विरोध में नहीं जाएंगे, हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। और इसी के साथ 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो इस बहिष्कार आंदोलन है इसका विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नाम याद रखना है। एक व्यक्ति थे कृष्ण कुमार मित्र और इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी, है ना। अपनी इसी पत्रिका संजीवनी में इन्होंने सबसे पहली बार बहिष्कार आंदोलन के बारे में बात की, सुझाव दिया और ये सुझाव सबको बड़ा पसंद आया और फाइनली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में जब ये बैठक हो रही थी तो वहाँ पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।
सीधे प्रश्न पूछ सकता है संजीवनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपका आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्र। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने फोन पे प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद में सर्च बॉक्स में पाथ पेज में टाइप करना है, देन सर्च करना है। आपको सबसे पहले पाथ पेज में टेस्ट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में तब इंस्टॉल पर यहाँ पर वेलकम बैक लिख जा रहा है और फिर लॉगिन टू योर अकाउंट लिख जा रहा है। अगर आपने पहले से पाथ पेज के पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है तो आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। अगर आप नए हैं एप्लीकेशन में तो आपको साइन अप के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है साइन अप पे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके सक्सेसफुल हो गया, यानी क्या वेलकम। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, पॉपुलर एग्जाम्स है जिसके तरफ शो कर पा रहे हैं यहाँ पर ऑल कैटेगरी ऑफ एग्जाम्स, यहाँ ऑल कैटेगरी ऑफ एग्जाम्स में जाएंगे, रेलवे, एसएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की भूमिका, यानी कि जब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, उस समय कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका थी। तो यहां से प्रश्न बनते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो 1905 का अधिवेशन था वो आपका होता है बनारस में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, और इनकी अध्यक्षता में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए जाने की बात कही गई, जो निर्णय लिया गया था उसको मान्यता दे दी जाती है। क्या कर दिया गया, मान्यता दे दी गई। क्वेश्चन सीधे आता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को मान्यता कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में दिया, किसकी अध्यक्षता में दिया, तो सारे प्रश्न आपके सामने हैं। 1905 के बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को मान्यता दे दी गई। लेकिन यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, और वो समस्या ये थी कि जो उदारवादी नेता थे, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले स्वयं हो या उस समय की दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन सब का विचार था कि जो बंगाल विभाजन का विरोध है, यानी कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, वो सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, बंगाल के बाहर हम इसका विरोध नहीं करेंगे। वहीं जो उग्रपंथी नेता थे, जो गर्म मिजाज के नेता थे, लाल बाल पाल, है ना, उनका विचार था कि हम पूरे भारत में क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, और ये एक बहुत अच्छा मौका है, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। खैर, दोनों में मतभेद होते हैं, और यहीं से मतभेद की नींव पड़ती है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे कि 1907 के सूरत अधिवेशन में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का ही विभाजन हो जाता है, तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पर जो नेता थे उन्होंने क्या किया, जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने पूरे भारत में इसका विरोध किया। यानी कि अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र और पूना क्षेत्र में तिलक जी ने स्वयं विरोध किया, ठीक है। तो महाराष्ट्र और पूना के क्षेत्र में तिलक जी स्वयं विरोध कर रहे थे, पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ, दिल्ली में हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में विरोध किया गया। यानी कि स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल विभाजन का जो विरोध था, यानी कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे, वो केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देश के अन्य प्रांतों में भी इनका प्रभाव रहा, इनका संचालन नेतृत्व किया गया। एक प्रश्न सीधे पूछेगा जो स्टेटमेंट देता है चार्ट कि निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। वहाँ पे अक्सर ये एक पॉइंट देखने को मिलता है, एक वक्तव्य देखने को मिलता है कि बंगाल विभाजन का विरोध, या दूसरे शब्दों में कहेगा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहे। दैट इज गलत, बिल्कुल करेक्ट, रॉन्ग है ये, ठीक ना, बिल्कुल भी सही नहीं है। बंगाल विभाजन का जो विरोध था वो बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, आप देख सकते हैं कि बाकी प्रांतों में भी पहुंचा, फैला। अब बात करते हैं कि ये जो आंदोलन था ये किसको किसको प्रभावित नहीं कर सका। वैसे तो लगभग सभी लोग इसमें प्रभावित थे और इससे जुड़े, लेकिन इस आंदोलन में विशेष तौर पे आपको याद रखना है, एक तो किसान और दूसरा था आपका मुस्लिम। प्रश्न सीधे पूछता है, स्टेटमेंट देगा, कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। वहां पे इस टाइप की जो गलतियां हैं वो होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा,
जो किसान वर्ग था और जो मुस्लिम वर्ग था वो इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका में नहीं था। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग या उस समय जो नेता थे वो किसानों को और मुस्लिम को अपने साथ एक मंच में लाने में सफल नहीं रहे, और शायद यही कारण था कि ये जो आंदोलन था वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि एक ओर उदारवादी थे जो कि बिना मन के आंदोलन में जुड़े हुए थे, दूसरी ओर किसान और मुस्लिम का जो समर्थन था वो इस आंदोलन को नहीं मिल पा रहा था। एक प्रश्न और आता है कि सबसे पहले महिलाओं ने किस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, तो यहाँ पे जो महिलाएं थीं वो सामने आती हैं और बिल्कुल सक्रिय रूप से जोरदार समर्थन जो है महिलाओं का स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में मिलता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन सबसे पहले कब शुरू किया गया? सबसे पहले कब शुरू किया गया? तो वहाँ पे अगर आपसे सन पूछेगा, 4 विकल्पों में दिया होगा तो आप बताएंगे 1905, और अगर 4 घटनाएं दी होंगी तो आप बताएंगे बंगाल विभाजन के पश्चात। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन का तो नाम आता ही है क्योंकि उस समय वायसराय थे, लेकिन एक नाम और आता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उस व्यक्ति ने इस विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो वो व्यक्ति था एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो एंड्रयूज फ्रेजर। वायसराय सबको पता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। आगे बात करते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन की समाप्ति जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी भारत भ्रमण के लिए आते हैं तो यहाँ पर उनका जोरदार विरोध होता है, जिसके पश्चात बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है। अगर सही शब्दों में कहा जाए, वास्तविकता को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन जिस उद्देश्य से किया था अब तक उस उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी थी। अब तक हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो चुके थे। देश में एक नई पार्टी मुस्लिम लीग का जन्म 1906 में हो चुका था। 1906 में ही नरमपंथी और गरमपंथी यानी कि जो नेता थे कांग्रेस के वो भी अलग हो चुके थे। 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की जा चुकी थी। तो जितने भी उद्देश्यों के साथ में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, लगभग सारे उद्देश्य पूरे हो चुके थे, और इसीलिए उदारता दिखाते हुए जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी द्वारा बंगाल विभाजन की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन आपके सामने पूछेगा, बंगाल विभाजन की समाप्ति कब हुई? तो आपको याद रखना है 12 दिसंबर 1911। ये वो डेट है जब बंगाल विभाजन की समाप्ति की घोषणा होती है और बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का विभाजन नहीं होता है, वो बचा लेते हैं।